हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज जो है क्लास होने जा रहा है मैट्रिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और आपको देखिए 2016 के एग्जाम में पूछे गए और इन सारे सब्जेक्टिव जो है VVI तौर पर, ठीक है, सभी जो है एग्जाम में आपको पूछने की पूरी संभावना है, प्रबल संभावना है। तो आइए हम इसका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में है 1 से लेकर अगर अभी तक 15 को नहीं देखें तो एग्जाम प्री के जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सारा मैथ का मिल जाएगा। ठीक है, आपको चैप्टर वाइज चैप्टर मिल जाएगा और लाइव क्लास में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, आपको डे 1 डे 2 करके लिखा हुआ होगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, वहाँ के करीबन 2 घंटा का मैराथन होगा, वहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 है कि ए का मान दिया है तो ए स्क्वायर 3a + 2i का मान निकालें, है ना। सबसे पहले हमको किसका मान निकालना है, तो ए स्क्वायर का मान निकालना है सर। तो ए स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे, तो ए स्क्वायर का मान निकालेंगे ए गुने में ए। ठीक है, ए गुने में ए अगर 2 बार लिख देंगे तो ए स्क्वायर होगा। तो यहाँ से ए का मान कितना है, 1 2 3 4 हो गया। फिर ए का मान लिखेंगे 1 2 3 4 हो गया। यहाँ से देखिए गुना करेंगे। ठीक है, ए गुने ए करेंगे तो 1 होगा, 2 गुने 3 करेंगे तो 6 होगा। ठीक है, 3 गुने 1 करेंगे तो 3 होगा और 3 गुने 4 करेंगे तो 12 होगा। 1 गुने 2 करेंगे तो 2 होगा और 2 गुने में 4 करेंगे तो 8 होगा। 3 गुने 2 करेंगे तो 6 होगा और 4 गुने 4 करेंगे तो 16 होगा। ठीक है, 16। अब आइए यहाँ से हम सभी को लिख लेते हैं। ठीक है, सभी को लिख लेते हैं, मतलब क्या लिख देंगे, यहाँ से आपको ध्यान देने वाली बात है। देखिए 6 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 8 2 10 होगा, 12 3 15 होगा और 16 6 22 होगा। ठीक है, 16 6 22 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ए स्क्वायर का मान, किसका मान आ चुका है, तो बोलिएगा सर यहाँ से तो आपको ए स्क्वायर का मान प्राप्त एक सेकंड रुक जा, ए स्क्वायर का मान आगे ने, आइए ए स्क्वायर का मान आ चुका। ठीक है, ए स्क्वायर का मान आ चुका है। तो चलिए हम ए स्क्वायर का जब मान आ चुका है तो हमको इसका मान निकालना है ना। ए स्क्वायर प्लस में 3a प्लस में 2i। तो यहाँ से हम बात करेंगे ए स्क्वायर, अभी रहने देते हैं ए स्क्वायर 3 इंटू में ए का मान कितना है 1 2 3 4 हो गया, प्लस में 2i का मान कितना होता है 0 1 0 1 होता है। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स का मान होता है। ए स्क्वायर का मान यहाँ देखिए रख देते हैं 7 10 15 और 22 हो गया। ठीक है, यहाँ से 3 को गुना करेंगे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 12 हो गया। और प्लस में हम बात करेंगे कितना हो गया 1 0 0 और 1 हो गया। ठीक है, सबको जोड़िए। देखिए 7 और 3 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 होगा और 10 और 6 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16 होगा। 15 और 9 24, 24 में 0 जोड़ेंगे 24 हो गया। 22 और 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24 10 34 1 35 हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों को जोड़ने के बाद आपको यही उत्तर प्राप्त हो रहा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ चुका है। अगला बढ़िएगा, ये अगला प्रश्न है कि एक्स बाई का मान निकाले, मतलब एक्स मैट्रिक्स का मान निकालिए और बाई मैट्रिक्स का मान निकाले। एक्स प्लस बाई का मान दिया 2015 में आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो आइए इसको हल कर लेते हैं। क्या है, यहाँ से कहिएगा कि सर एक्स प्लस बाई का जो मान दिया है क्या दिया है 7 0 2 5 है, इसको समीकरण 1 मानिएगा। ठीक है, और यहाँ पर दिया एक्स माइनस बाई बराबर क्या है 3 0 0 और 3 हो गया, इसको समीकरण 2 मानिएगा। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के बाद देखिए दोनों चेंज कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर ये दोनों तो आपको कट जाएगा ना, ये दोनों क्या हो जाएगा कट गया ये नहीं काटने का तरीका। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा और एक्स एक्स जोड़ेंगे तो यहाँ से होगा 2x और इन दोनों को जोड़ दीजिए। 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 0 में 0 0 हो गया, 2 में 0 2 हो गया। ठीक है, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो गया। यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि 2x बराबर हो गया। ठीक है, 2x बराबर में सबसे देखिए मैट्रिक्स से आपको 2 कॉमन करें तो 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ से होगा 5 0 होगा, 2 एकम 2 4 दूना 8 होगा। ठीक है, 2 से बाहर निकालेंगे 5 दूना 10 होगा, 2 एकम 2 होगा, 4 दूना 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x का जो मान आ जाएगा x का मान आ जाएगा 5 0 1 और 4 होगा। ठीक है, इस तरह से आपको x मैट्रिक्स का मान आ चुका है। तो यहाँ से आपको है ना
यहाँ से देखिए x माइनस बाई बराबर क्या दिया है, बोलिएगा कि x माइनस बाई बराबर, ठीक है, x माइनस बाई बराबर आपको हो गया 3 0 0 और 3 है, ठीक है। ये देखिए x प्लस में है ना, तो x इधर प्लस में है तो x का मान इधर रख लेते, ओके। x का मान इधर रखेंगे, x का मान कितना है तो बोलिएगा यहाँ पर है 5 1 0 4। ये देखिए प्लस में इधर आके माइनस में होगा 3 0 0 और 3। ये देखिए माइनस में उस तरफ आके प्लस में बाई हो जाएगा, यहाँ से आपको बाई का मान आ जाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो आपको 1 बचेगा, ठीक है। इस तरह से आपको एक्स मैट्रिक्स का मान आ चुका है, अभी बाई मैट्रिक्स का मान आ चुका है, तो यही दोनों आपको क्या हो गया, उत्तर हो चुका। आपको एक्स और बाई मैट्रिक्स का ही मान पूछा था, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करेंगे कि ए का मान दिया है और बी का मान दिया, तो ए बी का मान निकालना है। 2014 में पूछा गया था, ठीक है। कब पूछा गया था तो 2014 में एग्जाम में पूछा गया था। तो ए और बी का मान निकालना बिल्कुल सरल बात है सर, ठीक है। सभी लोग निकाल लीजिएगा ना, यस। फिर भी हमको फर्ज बनता है कि आपको आता है या ना आता है, ठीक है। हमको सारा क्वेश्चन को हल करना है सीरियल वाइज। तो ए का मान कितना है बोलिएगा 5 है, माइनस 1 है, 6 है और 7 है। अब यहाँ से हम बात करेंगे 2 है, 3 है, 1 है और 4 हो गए। यहाँ से हम बात करेंगे 5 गुने 2 करेंगे तो 10 होगा, 3 गुने 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 6 गुने 2 करेंगे तो 12 होगा प्लस में, 7 गुने 3 करेंगे 21, ठीक है। यहाँ माइनस कैसे हुआ तो 5 गुने 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 गुने 2 10 और माइनस में आ देखिए, माइनस में इसके आगे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होगा ना। 5 एकम कितना होगा बोलिएगा 5 होगा, माइनस 6 गुने 4 करेंगे तो माइनस में 4 होगा, 6 गुने 1 करेंगे तो 6 होगा, 7 गुने 4 करेंगे तो 7 चौका 28 होगा। तो यहाँ से देखिए 3 स्टेप में आएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, 12 और 21 को जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ लीजिएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा और यहाँ से 28 2 30 34 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आपको सही जवाब आ चुका है, ठीक है। अब इसका जो सही जवाब आ चुका है 7 1 33 और 34। चलिए अगला प्रश्न बढ़े। 18 के बाद देखिएगा 19 नंबर, ओके। 19 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा क्या दिया गया है। 19 नंबर प्रश्न जो आपको कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कहते हैं अब क्या है अवयव, ठीक है। क्या अवयव है, ए को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। क्या करें, एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करें। देखिए हम बता देते हैं, आपको 5 नंबर के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। 5 नंबर के एग्जाम में कैसे बनाइएगा सर, आपको हम तरकीब बनाते हैं, ठीक है। आपको बताइएगा क्या ए बराबर में ए लिखेगा तो बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बराबर में क्या हम 2 से भागा दें और 2 से गुना कर दें, बिल्कुल सही जवाब सर। 2 में 2 कटेगा तो आपको ए ही बचेगा, ठीक है। यहाँ से हम बात करेंगे 1/2 है ना। 2a को हम क्या लिखेंगे, a प्लस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। देखिएगा 1/2, इसमें हम ए डैश को जोड़ रहे हैं और ए डैश को हम घटा भी रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस में ए डैश और माइनस में ए डैश कैंसिल होगा तो ए प्लस ए बचेगा, वो ऊपर लौट आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे अलग अलग बटा करेंगे, वो 1/2 ए प्लस में ए डैश हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 1/2 ए माइनस में ए डैश हो जाएगा। देखिए आपको बोला सममित अवयव, सममित अवयव का मतलब होता है प्लस में डैश और विषमित अवयव का होता है कि माइनस में ए डैश, ठीक है। अगर ए बराबर में अगर ए डैश होता है इसको सममित अवयव कहते हैं, ए बराबर में माइनस ए डैश होता है तो इसको विषम सममित अवयव कहते हैं। और दोनों को योगफल के रूप में बोल रहा है तो हो गया है ना। सममित अवयव यहाँ देखिए विषम सममित अवयव दोनों का योगफल में जोड़ के रूप में, ओके। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ चुका है। तो आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ए का मान यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो ए डैश का मान कैसे निकालिएगा तो बोलिएगा सर डैश का मान निकालना है, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 होगा, ठीक है। ये देखिए रो है तो कॉलम बना दी, रो है तो कॉलम बना दी, मतलब एक लाइन देखिए इस तरह से सुता हुआ तो इसको खड़ा कर दी, इस सुता हुआ तो खड़ा कर दी, दोनों सुतल करके खड़ा कर दिए। यहाँ से आइएगा आपको हो गया 1/2 है ना। यहाँ से आइएगा ए का मान कितना है बोलिएगा सर ए का मान तो यहाँ पर दिया गया, ठीक है। ए का मान है
3 5 1 माइनस 1। उसके बाद ए डैश का मान कितना, ए डैश का मान है 3 5 1 माइनस 1 हो गया है ना। उसके बाद आपको हो जाएगा 1/2। आइए यहाँ से हम बात करेंगे ए का मान कितना है, तो बोलेगा 3 हो गया माइनस में, सॉरी 3 है 5 है 1 है माइनस 1 है। यहाँ से आपको हो जाएगा माइनस में, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएंगे। ए डैश का मान कितना, ए डैश का मान यहाँ से हो जाएगा, ए डैश का मान हो जाएगा 3 1 5 और माइनस 1, ठीक है। चलिए इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ से आपको हो जाएगा 1/2, 1/2। 3 और 3 को जोड़ेंगे 6 होगा, 5 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा ना, और 5 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ तक आशा करते हैं समझ गए होंगे। 1/2, 1/2 है, देखिएगा 3 में से 3 जाएगा तो 0 होगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 1 में से 5 जाएगा तो माइनस में 4 बचेगा, माइनस 1 में से माइनस 1 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। यहाँ से अगला स्टेप और आखिरी स्टेप, 2 से भागा देंगे ना, 2 से गुना करेंगे, 6 में 1/2 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपको 2/3 है ना, 2/3 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से आइएगा, यहाँ से हम बात करेंगे कि 2 से भागा देंगे तो 2 से भागा देंगे 0, 2 से भागा देंगे 2, 2 से भागा देंगे -2, और यहाँ पर होगा 0, ठीक है। तो इस तरह से आपको रहने देना है, आपको इन दोनों को जोड़ना नहीं है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो सममित और विषमित कैसे पता चलेगा। ये आपको देखिए सममित अवयव के योगफल हो गया, ये विषम सममित अवयव के योगफल हो गया, दोनों का योगफल हो गया, ठीक है। इसका राइट आंसर उसी प्रकार से रहने दिए जाए। चलिए अगला प्रश्न, ये अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 के बाद देखिएगा 20 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या कहा गया है, कहते हैं कि ए का मान दिया है ना, और a² 5a - 14i = 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके बराबर हमको 0 दिखाना है, क्या होगा। तो बोलिएगा सर हमको जांच करना है, जांच कर दिखाइए, मतलब हमको साबित करना है एक तरह से। तो हमको a² का मान कैसे निकालेंगे, तो a गुने में a निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से आइएगा a² का, a का मान कितना है 3 है, -5 हो गया, -4 है और 2 हो गया। अब यहाँ से देखिए a का मान फिर से लिखेंगे 3 -5 -4 2 हो गया। चलिए अब गुना कर देंगे बारीकी से, ठीक है। 3 गुने 3 करेंगे तो 9 होगा, -5 गुने 4 करेंगे 5 होगा 20 होगा, 4 गुने 3 करेंगे तो माइनस में 12 होगा, 4 गुने 2 करेंगे तो 8 होगा, 3 गुने 5 करेंगे -15 होगा, 5 गुने 2 करेंगे तो -10 होगा, 5 गुने 4 करेंगे माइनस प्लस 20 हो जाएगा, और 2 गुने 2 करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ से हमको बारी आ चुका है, 19 10 29 हो गया, 15 10 25 हो गया, 12 8 20 हो गया, और 24 हो गया, ठीक है। क्या हो चुका 24, किसका मान आ चुका है, तो बोलिएगा a² का मान, ठीक है। किसका मान है, a² का मान है। अब हम देखिएगा LHS से चलेंगे, LHS में क्या दिया, a² माइनस में 5a माइनस में 14i, ठीक है, 14i। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि a² को रहने दिया जाए, 5 इंटू में a का मान कितना, a का मान है 3 -5 है, -4 है 2 है, यहाँ से हो जाएगा 14, i का मान रख दिए 1 0 0 1, i का मान रखा गया। यहाँ से देखिए एक काम करते हैं कि a का भी मान रख देते हैं, a² का मान यहाँ है 29 है, -25 हो गया, -20 हो गया, उसके बाद 24 हो गया। 5 को गुना करेंगे, मैट्रिक्स में कोई संख्या गुना होगा तो सब में गुना होगा, 5 तिया 15, 5 5 25, 5 चौका 20 और 5 दूना 10 हो जाएगा। देखिए 14 इसमें गुना करेंगे, 14 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, यहाँ से 14 होगा, ठीक है। यहाँ से अब हम बात करेंगे 29 हो गया, -25 हो गया, -20 हो गए, और 24 हो गए। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, 15 को और 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, बोलिएगा 29 होगा, 20 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस में 20 ही रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 25 में से 0 जोड़ेंगे तो माइनस में 25 हो जाएगा, और 10 में से 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, बोलिएगा सर ये 24 होगा। दोनों एक जाती, ये भी माइनस तो जुट जाएगा ना, क्या होगा, जुट जाएगा। चलिए अब यहाँ से बारी आ चुका है घटाने की बारी, ठीक है। देखिए 29 में से 29 जाएगा 0, -25 में से -25 जाएगा 0, 20 में से 20 जाएगा 0, 24 में से 24 जाएगा 0 बचेगा। हर एक जगह 0 0 है तो इसको कहेंगे 0 मैट्रिक्स।
ये किसके बराबर है, तो RHS के बराबर है। हमको यही साबित करना था, साबित हो चुका। ठीक है, देखिए हमको जीरो मैट्रिक्स लाना था। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स आ चुका है। तो चलिए, अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आप लोग को किसी को भी अगर विद्यार्थी को ग्रुप वगैरह में ज्वाइन होना रहे तो 90 65 71 94 39 इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो सकते हैं, जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। ठीक है, अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो आपका ना भाई बहन को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वो भी पढ़ता रहेगा। ठीक है, इस चैनल पर आपको सारा वीडियो आपको मिलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थैंक यू, धन्यवाद।